हेलो दोस्त, मेरा नाम मनीष हुआ। तो ये आप 3 क्वेश्चन देखिए, भारत के भूगोल का क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ लगता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन कौन सा राज्य है जो किस किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। और तीसरा है क्वेश्चन कि भारत के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का क्रम क्या है। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी पहला और तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है एक ही साथ हम सोल्व करेंगे। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देशों के साथ लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक देते हैं और ट्रिक याद कीजिए। देखिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक हम लोग देखेंगे सबसे पहले। सॉरी। तो जैसे उस ट्रिक को हम लोग ये ट्रिक देख लीजिए, याद रखिएगा। बचपन बचपन में नीचे लिख रहे हैं, बचपन में MBA। बचपन में MBA, यानी 4 कंट्री ए और 3 कंट्री ए, यानी बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और ये हो गया M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इन 7 देशों के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा हम सोल्व करेंगे। फिर तीसरा बोल रहा है कि भारत के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का क्रम क्या है। तो देखिए, लंबाई के क्रम में भी आप जो बचपन में MBA आप याद किए हैं इसी को रखिए। पहला सबसे ज़्यादा लंबाई ये बांग्लादेश से लगता है, फिर दूसरा में चाइना से, तीसरा में पाकिस्तान से, चौथा में नेपाल से, पाँचवा में म्यांमार से, छठा में भूटान से, सबसे कम अफ़गानिस्तान से लंबाई, मतलब अफ़गानिस्तान का लंबाई सबसे कम भारत के साथ टच करता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। और आप लोग देश को भी जानते होंगे कि कौन सा कंट्री किधर किधर है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए, ये आपका आता है नेपाल, ये आता है भूटान, ये पूरा आता है चाइना, ये आता है इधर पाकिस्तान, और ये आता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो और कोई, हाँ इधर आता है म्यांमार, ये है आपका पूरा बांग्लादेश। ठीक है, तो कितना कंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सातों कंट्री हो गया। ठीक है, तो अब सबका लोकेशन भी देख लिए होंगे और आपको हम बता भी दिए कि बचपन में MBA। तो बचपन से बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, ये हो गया आपका बांग्लादेश। दूसरा में आपका हो गया चाइना, जो चाइना का बॉर्डर लगता है सेकंड नंबर पे भारत के साथ। तीसरा में हो गया पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगता है, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई बॉर्डर लगता है, मतलब तीसरा नंबर पे। न से नेपाल हो गया, जो नेपाल का बॉर्डर लगता है चौथा नंबर पे। और फिर म्यांमार का लगता है बॉर्डर, और फिर लगता है भूटान का, और तब सबसे कम लगता है अफ़गानिस्तान का भारत के साथ बॉर्डर। अब आपसे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपका जो है सेकंड नंबर है, क्योंकि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को। पहला तीसरा तो सब बना देते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का कौन कौन सा राज्य किस किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि 7 देश लगाता है। ठीक है, 7 कंट्री है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला देश क्या था, बोले हम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश।
सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एरिया के साथ ये टच करता है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश किस किस के साथ लगाता है तो आप देखते जाइएगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। जो आपका ये ट्रिक था ना, बचपन, ये जितना भी है, ये सारा के सारा बचपन, ये सब के सब, ये ट्रिक एकदम याद रखिएगा, एकदम भूलेंगे नहीं आप क्वेश्चन का आंसर। ये सब के सब 5 स्टेट, या तो 5 स्टेट के साथ लगाएगा या 5, यानी टोटल 5 के साथ लगाता है, चाहे वो स्टेट हो और यूनियन टेरिटरी मिला करके। तो अब आपको जब 5 पता चल गया कि ये 5 के साथ लगाता है, तो बाकी तो आपको लोकेशन के आधार पे आप निकाल लेंगे। जैसे आप देखिए, अब जैसे हो गया आपका बांग्लादेश, यहाँ पे आता है बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश आया, इतना दूर तो नहीं है, सॉरी, मतलब मानिए ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। अब ये जो बांग्लादेश आ रहा है, तो ये बांग्लादेश में आप जानते ही होंगे कि इधर तो कोई इधर तो कोई भारत का यूनियन टेरिटरी है नहीं यहाँ पे, जो जिसके साथ बांग्लादेश शेयर करता है। तो यानी अब अभी हम बताएं कि बचपन यानी बांग्लादेश 5 के साथ शेयर करता है, तो यानी पाँचों के पाँचों स्टेट होगा। अब पाँचों के पाँचों कौन कौन सा स्टेट है तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। फिर दूसरा में हो गया, आप बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन सा राज्य है। आप एक ये भी पढ़े होंगे कि त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा हो गया। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया त्रिपुरा। और एक हो गया, फिर तीसरा हो गया, और भी लगाइए अनुमान। तो एक हो गया, तीसरा में हो गया असम। असम भी बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश से, ठीक है, इस साइड में असम बांग्लादेश से बॉर्डर लगाता है। 3 हो गया, और भी लगाइए। तो बांग्लादेश किससे और लगा रहा है, तो इधर बांग्लादेश किससे लगाता है, तो यहाँ पे लगाता है वो बांग्लादेश इसके साथ लगा लेता है, यानी सिक्किम के साथ, ठीक है, चौथा नंबर पे सिक्किम। फिर 5वां नंबर पे, ये चौथा था, और 5वां नंबर पे एक और लगाता है वो मेघालय के साथ में, ठीक है। तो ये टोटल 5 आपको जब याद हो गया कि बचपन वाला ब है, बचपन 5 के साथ लगाता है, तो 5 राज्य ये हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बांग्लादेश हो गया। अब हम लोग देखेंगे चाइना। तो चाइना का लोकेशन देखिए, चाइना का लोकेशन देखिए, चाइना की लोकेशन मिटिए, चाइना की लोकेशन देखिए। तो चाइना इधर है, ठीक है। तो चाइना किसके साथ लगाएगा, यानी 5 के साथ लगाएगा चाइना। तो ये देखिए, ये आपका हो गया लद्दाख। तो एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ लगाया। तो अब बाकी और 4, तो और बाकी 4 कौन कौन है, तो अब तो एक लद्दाख ये था, बाकी इधर यूनियन टेरिटरी तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब बाकी स्टेट के साथ लगाएगा। तो बाकी स्टेट में कौन कौन हो गया, तो दूसरा देखिए, दूसरा हो गया, यहाँ पे है एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाएगा। तीसरा उसके नीचे जस्ट उत्तराखंड, इसके साथ लगाया। चौथा चौथा में फिर ये हो गया आपका सिक्किम, तो सिक्किम के साथ लगाएगा, ठीक है। और फिर इधर ये वाला हो गया 5वां में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करेगा। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। यानी बचपन में चार चार कंट्री मैं बताया हूँ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। ये चारों के चारों 5-5 के साथ लगाएगा। अब 5-5 में यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। तो जैसे देखे होंगे आप, बांग्लादेश 5 सिर्फ स्टेट के साथ लगाया इधर बॉर्डर, ठीक है, बांग्लादेश इधर जो स्टेट के साथ सिर्फ लगाया बॉर्डर। और ये जो लगाया है एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और बाकी 4 स्टेट के साथ। तो आप चाइना के लोकेशन के आधार पे आप ढूंढ सकते हैं।
ठीक है। और बाकी अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो अब हम लोग चाइना हो गया यानी पाकिस्तान। तो पा, अगला पाकिस्तान भी देख लेते हैं किसके किसके साथ लगाता है। तो हम लोग पाकिस्तान को जानते हैं कि इधर साइड में, ठीक है। तो आप खुद लोकेशन निकाल सकते हैं कि किसके किसके साथ लगा सकता है, आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो 4 यानी 5 के साथ लगाएगा ये बॉर्डर। तो किसके किसके साथ, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर पहला हो गया, जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है ये। फिर दूसरा जस्ट जम्मू एंड कश्मीर के नीचे ये हो जाता है आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब के साथ बॉर्डर लगाएगा। फिर तीसरा हो गया आपका यहाँ पे राजस्थान हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, तो राजस्थान हो गया। चौथा चौथा आपका हो गया गुजरात, ठीक है। चौथा हो गया गुजरात। और कौन सा छूट रहा है आपका, पांचवा कौन सा छूट रहा है बताइए जल्दी। तो देखिए पांचवा आपका लद्दाख भी यहाँ से बॉर्डर लगाता है इसके साथ, ठीक है। तो लद्दाख भी हो गया, यानी इसने क्या किया, 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी और बाकी 3 स्टेट के साथ पाकिस्तान बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो गया। अब हम देखेंगे नेपाल का क्या स्थिति है, ठीक है। तो नेपाल का आप लोकेशन देख सकते हैं, नेपाल का देख सकते हैं आप लोकेशन। तो नेपाल बचपन के लास्ट में नेपाल आता है, ये भी 5 के साथ करेगा। तो देखिए ये हो गया आपका नेपाल। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि किसके किसके साथ लगाता है। तो देखिए नेपाल किसके किसके साथ लगाता है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ लगाया। इधर हो गया आपका यूपी, तो दूसरा में हो गया यूपी के साथ लगाया। तीसरा हो गया इधर बिहार, तो बिहार के साथ भी लगाया। फिर इधर होता है वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी साइड ऊपर वाला लगाता है, ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। और पांचवा हो गया आपका ये सिक्किम, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्किम। तो ये 5 बॉर्डर नेपाल के साथ लगाया, जो कि आप इतना दूर में आपने देख लिया होगा। तो नेपाल तो बचपन यानी बचपन के साथ 5-5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर साझा किया है। अब हम देखेंगे बचपन में MBA आपने पढ़ा होगा। तो अब हम देखेंगे म्यांमार को, ठीक है। तो म्यांमार आप देखेंगे म्यांमार का लोकेशन क्या है। तो देखिए म्यांमार जो है इधर है, ठीक है। तो अब हम म्यांमार को देखेंगे। तो देखिए म्यांमार के साथ कौन कौन सा बॉर्डर लगाता है। तो म्यांमार और जैसे बचपन के साथ 5-5 हुआ स्टेट या यूनियन टेरिटरी और MBA। तो MBA में आ गया कौन कौन, म्यांमार आया, भूटान आया और अफ़गानिस्तान आया। तो अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक बॉर्डर साझा करता है और वो है लद्दाख यहाँ पे। तो ये जो अफ़गानिस्तान का है ये लद्दाख बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, सिर्फ एक। तो अफ़गानिस्तान भी आपका हो गया, यानी MBA वाला लास्ट वाला A। अब MB बचा यानी म्यांमार और भूटान। तो म्यांमार और भूटान 4-4 के साथ लगाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि म्यांमार और भूटान 4-4 के साथ, यानी बचपन 5-5 के साथ और
MB चार चार के साथ, और A अफगानिस्तान लास्ट में सबसे छोटा बॉर्डर साझा करता है लद्दाख के साथ, तो आप याद रखिएगा। बाकी ये दोनों को चार चार के साथ। तो म्यांमार में चार चार कौन कौन सा आता है, तो अब हम लोग देखेंगे म्यांमार का। तो देखिए म्यांमार में कौन कौन सा आता है, तो देखिए पहला आप यहाँ पे आता है, ये आता है अरुणाचल प्रदेश। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसके जस्ट नीचे आता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तीसरा आता है मणिपुर, ठीक है, 3 हो गया। चौथा आता है मिजोरम, ठीक है। तो इन चारों के साथ बॉर्डर लगाता है। देखिए अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको आप याद रखना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश है, और इधर अगर आप सेवन सिस्टर में आप भुला जाते हैं कि कौन कौन सा देश है, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखिए इन तीन स्टेट के लिए। नाममी, नाममी यानी नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो नाममी ये आप याद रख सकते हैं, जो कि ये चारों स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो आपको म्यांमार का हो गया। अब हम देखेंगे भूटान का। तो भूटान कहाँ पे है, देखिए भूटान आपका यहाँ पे। अब भूटान के साथ 4 स्टेट शेयर करना चाहिए, क्योंकि इधर यूनियन टेरिटरी नहीं है, इधर भी यूनियन टेरिटरी नहीं था, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं था। अब पाकिस्तान के साथ यूनियन टेरिटरी 2 ठो लगाया है, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी लगाया, चाइना के साथ सिर्फ एक लद्दाख वाला यूनियन टेरिटरी लगाया। तो ये सब आपको लोकेशन के आधार पे याद रखना पड़ेगा कि इधर यूनियन टेरिटरी है नहीं है, ठीक है। तो मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी पढ़ने में। आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इंडियन का मैप का एक एक स्टेट का मालूम होना चाहिए कि किसका लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे भूटान का। तो देखिए भूटान में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्किम है, तो पहला सिक्किम, ठीक है। दूसरा ये हो गया सिक्किम। अब देखिए अब इधर से हम आपको बताए थे कि यहाँ तक ये जो है वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी वाला यहाँ पे वेस्ट बंगाल ऊपर तक बॉर्डर लगा लेता है यहाँ पे, इस यानी इधर नेपाल के साथ भी लगा लेता है और इधर भूटान के साथ भी लगा लेता है। तो ये 2 हो गया यानी वेस्ट बंगाल। तीसरा में हो गया ये वाला, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश लगाएगा ही लगाएगा। और चौथा में असम लगाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट इसके साथ सीमा साझा करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप ये वीडियो मेरा पेशेंसली अगर आप देख लिए होंगे तो आप कभी नहीं भूलिएगा ये चीज़ें, कभी से कभी नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत फंसाता है, इससे आप देख लीजिएगा कोई भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर वाला में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है और बहुत फंसाने की कोशिश करता है, और स्टूडेंट फंस भी जाता है, गलती करके आ जाता है। खुद मैं कई एग्ज़ाम में गलती करके आया, तो इसके लिए मैं खुद अच्छे से प्रिपेयर हुआ कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।